पे चलता विराज रहा, शीश 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 पे चलता विराज रहा, चलता की चांदनी में खो जाओ जब सूरत देखो
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे बंधुओं, तो महाकाले प्रपन्ने लोकविस्तृते अयुध्येता महात्मानवो ब्रह्म विष्णु परस्पर। जय श्री राम। पहले कल्प की बात है। पुराने एक कल्प में भगवान श्री नारायण और ब्रह्मा जी में विवाद हो गया था। क्यों? जब भगवान सदाशिव इस संसार की सृष्टि करने लगे और उन्होंने अपने दक्षिण भाग से भगवान नारायण को प्रकट किया, जिनके चतुर्भुज में, लेकिन योग निद्रा में वह परमात्मा नारायण योग निद्रा में जब उनकी नाभि से कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। अब ब्रह्मा जी को जब भगवान ने दर्शन दिया तो कहा कि आप मेरा भजन करो। ब्रह्मा जी बोले, अरे मैं क्या करूं? मैं कोई तुमसे कम थोड़ा ही ना हूं। तो बोले, अहम श्रेष्ठ, अहम श्रेष्ठ। मैं श्रेष्ठ हूं या मैं श्रेष्ठ हूं? इसी बात पे दोनों में विवाद आ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। देवता लोग घबराए। उन्होंने भगवान महादेव से कहा, हे भोलेनाथ, देखिए आपके ही स्वरूप आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो भगवान सदा से विचार करने लगे कि यदि मैं ब्रह्मा जी का पक्ष लेता हूं तो नारायण बुरा मान जाएंगे, और यदि नारायण का पक्ष लेता हूं तो श्री ब्रह्मा जी महाराज नाराज हो जाएंगे। क्या करें? तो उसी क्षण एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और जो ज्योति अनंत आकाश में चली गई और अनंत अनंत पाताल में चली गई। आकाशवाणी हुई, कहा, आकाशवाणी ने कि जो भी इस ज्योति का ओर या क्षोर ढूंढकर पहले मेरे पास आ जाए, वही तुम दोनों में श्रेष्ठ है। मेरे बंधुओं और मेरी माताओं, भगवान श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और भगवान नारायण नीचे की तरफ गए। कुछ समय बाद मन से भी ज्यादा तीव्र गति से जाते हुए भगवान श्री नारायण अपने मन में विचार कर रहे हैं, यह ज्योति तो जिसका अंत नहीं दिख रहा, हो न हो यह कोई और नहीं स्वयं शिव ही। और मेरी मूर्खता देखो, मेरी बुद्धि की कमजोरी देखो कि जिन सदाशिव को जानना ही असंभव है, जिनका आदि अंत कोई जानता ही नहीं है, और मैं उनका अंत देखने आया।
हे भगवान सदाशिव, मेरी इस भूल को आप क्षमा करना। और इतना कह के वो पुनः लौटने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर चले ही जा रहे हैं। अब उनके मन में थोड़ा दुविधा हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि नीचे चोरी हो ऊपर ज्यादा हो। है हम तब तक बाजते ही रहे और नारायण 3 बार घूम के आ जाए, तो कोई शॉर्टकट रास्ता निकालना है। आजकल के लोगों को भैया यही तो सिद्धांत हो गया है, कोई तीसरा रास्ता निकाल दो महाराज, काम हो जाए। लेकिन कोई गवाह तो होना चाहिए, कोई प्रमाण तो होना चाहिए, कोई हमारे पास कहने वाला भी तो होना चाहिए। तो उन्होंने किसने? श्री ब्रह्मा जी माता गौ और केतकी के पुष्प को अपना साक्षी बनाया। केतकी से कहा, हे केतकी, आप इतने सुंदर हैं, लेकिन आपके अंदर एक कमी है। क्या? कि आप में सुगंध नहीं। यदि तुम मेरा साथ दो और भगवान सदाशिव के सामने जाकर के ये कह दो कि ब्रह्मा जी इस ज्योति का छोर देख के आए हैं, तो मैं तुम्हारे अंदर सुगंध पैदा कर दूंगा, क्योंकि मैं ब्रह्मा हूं, इस सृष्टि को मैं बनाऊंगा। मेरे बंधुओं, केतकी ने हम बोले ठीक ठीक। गाय माता के पास गए, कहा, हे गौ माता, यदि आप मेरे वचन का अनुमोदन कर दें तो मैं आपको भी सर्वपूज्य, तो आप हैं ही, सर्वदेव पूज्य भी बना दूंगा। तो गौ माता ने भी उनकी बात मानी। ये 2 लोग ब्रह्मा जी के चक्कर में मार गए। अब इधर भगवान नारायण लौट के आए और आकर भगवान नारायण ने भगवान सदाशिव को प्रणाम किया। कहा, हे महादेव, सर्वप्रथम मेरे अपराध को, मेरी गलती को आप क्षमा कर दें, क्योंकि मैंने उद्दंडता की है, मैंने अपराध किया। और वो अपराध है मेरा कि मैं आपको जानने चला। इसलिए प्रभु, जिनको वेद भी नहीं समझ पाए, नेति नेति कहकर थक गए, ना इति ना इति, अब इससे आगे हम भी नहीं जानते, क्या करें? भगवान श्री नारायण प्रार्थना कर रहे थे कि तब तक तो गवाह लेके ब्रह्मा जी भी आ गए। भोलेनाथ ने पूछी, आप पता कर आए? बोले हाँ। छोड़ देखे आए? हाँ। अरे वाह, कैसे माने? कोई प्रमाण? ये 2 लाए ना, देखो इनसे पूछो, ये बैठे हैं, इनसे पूछो। क्या? गाय माता से पूछी, क्यों मैया? ये छोड़ दे क्या है ज्योति का? हाँ, मैं मई तो थी। केतकी से पूछा, बोले हाँ जी मैंने भी देखा है, इनको ऐसे हाथ रख के वहां से ऊपर से आ रहे हैं। बोलो जय सिया राम, वहीं से आ जाए। ओहो, जैसे ही भगवान सदाशिव ने यह सुना, बोले ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के कर्ता हैं, क्या आपको असत्य भाषण शोभा देता है? क्या आप असत्य भाषण करके समाज को यही प्रेरणा दोगे कि झूठ बोलो? है? हमने आपसे कभी ये आशा नहीं की थी कि इस सृष्टि का प्रथम देवता और हमारे सामने असत्य भाषण करेगा।
क्या सदाशिव से किसी बात को छुपा पाना संभव है? उस त्रिकालज्ञ से, तीनों काल के कर्ता से, उस काल के रचयिता से, उस समय के रचयिता से कोई बात छुपाई जा सकती है क्या भला? भोलेनाथ क्रोध में भरकर बोले, पहले तो तुम दोनों जो साक्षी बनकर आए हो, हे केतकी, आज से मैं तुझे श्राप देता हूं कि यदि इंद्र भी केतकी का पुष्प सदाशिव के ऊपर चढ़ा देगा, शिवलिंग पर चढ़ा देगा, वो भी राज्य लक्ष्मी से हीन हो जाएगा, वो भी भिखारी हो जाएगा। इसलिए भोलेनाथ को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। गाय माता से कहा, हे गौ माता, आप सर्वपूज्य थी, लेकिन फिर भी आपकी कामना, आपके और ज्यादा पूजे जाने की भावना, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो गाय सर्वपूज्य है, जिसके रोम रोम में सभी देवता निवास करते हैं, 33 कोटि देवता निवास करते हैं, एक गाय को भोजन कराने से, एक गाय को एक रोटी देने से 33 करोड़ देवताओं की तृप्ति होती है। हे गौ, असत्य भाषण के कारण तुम्हारा रोम रोम पावन होगा, लेकिन तुम्हारा मुख अपवित्र हो जाएगा। तुम्हें इसी मुख से कलयुग में विष्ठा भी खानी पड़ जाएगी। हम आप सभी देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, आज के समय में क्या दुर्दशा है। सड़क पर पड़ी हुई पन्नियों को, थैलियों को वह गौ माता खाती हुई, किस लिए? मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, आपने असत्य भाषण किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि दुनिया में तुम्हारी पूजा भी कहीं नहीं होगी, तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं बनेगा। सबके मंदिर हैं, नए नए देवता रोज पैदा है रहे हैं, हाँ जी, उनके भी मंदिर बन रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं बनते देखा होगा। केवल एक ही मंदिर है, पुष्कर में वहीं बैठे आज तक प्रायश्चित कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, असत्य भाषण जीवन का बहुत बड़ा दुर्गुण होता है। जब ब्रह्मा जी ने अपनी गलती जानी, अपना सिर चरणों में ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ के रख दिया। भगवान भोलेनाथ अब प्रभु नारायण की तरफ देख करके बोले, हे नारायण, तुम मेरे अति प्रिय हो। भगवान शिव क्या कहते हैं, ममैव हृदयं विष्णु विष्णोश्च हृदयं अहम्। भगवान सदाशिव के हृदय में श्री नारायण निवास करते हैं और श्री नारायण के हृदय में मेरे भगवान सदाशिव निवास करते हैं। हरि और हर, ये दोनों एक है। वैसे तो ये तीनों ही एक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन असत्य भाषण के कारण ब्रह्मा जी की महिमा घट गई और भगवान नारायण से कहा, हे विष्णु, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आगे आने वाले समय में मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे मंदिर बनेंगे और मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे भक्त होंगे, ये मेरा आशीर्वाद। हे नारायण, आज तुम्हारे इस सत्य भाषण के कारण मैं इतना प्रसन्न हूं कि इस सृष्टि के तुम पालक हो और सदा सदा तुम मेरे हृदय में रहोगे। जो व्यक्ति भगवान नारायण की पूजा करे और शिव का अपमान करे, शिव की बुराई करे, वो व्यक्ति इतने वर्षों तक जय सिया राम।
तो भैया जो व्यक्ति भगवान शिव का भक्त है और विष्णु की, भगवान नारायण की, राधा कृष्ण की, सिया राम की यदि अवहेलना करता है तो जितने इस पृथ्वी पर कण हैं इतने वर्षों तक वह नरक भोग रहा है। भगवान नारायण का भक्त शिव की उपेक्षा नहीं कर सकता और शिव का भक्त कभी नारायण की उपेक्षा नहीं कर सकता, कभी नहीं। मेरे बंधुओं, भगवान सदाशिव और नारायण ये एक ही, भगवान ने ही अपने रूप से ब्रह्मा जी को प्रकट करके सृष्टि का कर्ता बना दिया, नारायण को प्रकट करके धर्ता बना दिया और स्वयं संहर्ता बन गए, स्वयं उसको अपने में समाने वाले बन गए। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, माताओं, अब ब्रह्मा जी को ग्लानि हुई, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? भगवान नारायण ने कहा, हे ब्रह्मन, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, इसलिए आप जाओ और कहीं एकांत में बैठकर भगवान सदाशिव के जो 100 नाम हैं उनका श्रवण करो, उनको गाओ, उनका कीर्तन करो। सभी माताओं से, भाइयों से, बंधुओं से एक बात बता रहा हूं, सुन लीजिए। मैंने पहले भी, पूर्व में भी तुम्हें बताया है और यह जो कुछ चीज हम आपको बताते हैं पहले उसको अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तभी आप लोगों को वह बात बताई जाती है। जीवन में जब तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ने लगे, नकारात्मकता बढ़ने लगे, अकारण मन दुखी रहने लगे, मन ज्यादा भटक रहा हो, तब जो संध्या काल होता है ना, जिस समय सूर्य अस्त होता है, तारे नहीं निकलते हैं और सूर्य भी नहीं होते हैं, वो संध्या काल होता है। उस संध्या काल में बहुत अच्छा हो, यदि ज्यादा अच्छा चाहते हो तो सदाशिव के मंदिर में जाकर एक दीप दान करिए, एक दीपक जलाइए और दीपक जलाकर उस दीपक की आभा में, प्रकाश में बैठ करके भगवान सदाशिव के जो 100 नाम हैं उनका पाठ कीजिए। मुश्किल से 4 मिनट, 4.5 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में जो मन अकारण तुम्हारा दुखी रहता था, ससंगित रहता था, परेशान रहता था, वो ठीक हो जाएगा और तुम्हारे मन में प्रसन्नता आने लगेगी। ये बड़े दिव्य नाम हैं, यदि हम कर सकते हैं तो जरूर करें। भगवान यही तो कहते हैं कि आप जाकर के भगवान का भजन कीजिए। ब्रह्मा जी महाराज भजन करने जा चुके हैं, भजन कर रहे हैं। इसके बाद दो विधि बताई, भगवान शिव से पूजा की विधि, पार्थिव पूजा की विधि और ध्यान की विधि। ऋषियों ने पूछा है कि महाराज, सदाचारम श्रावयामाशु येन लोकान् जयेरमुधः। हम मनुष्यों को किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए, उस सदाचार का हमें वर्णन करें। सद आचरण हम कैसे कर सकें वो हमें बताएगा। यहाँ मेरे छोटे छोटे भाई बंधु बैठे हैं, सब लोग समझिए, ये तुम्हारे सबके काम की बात है, सबके मतलब की बात है। सुनो और समझो। देखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, ऐसे लोगों को प्रातः शीघ्र उठना चाहिए, यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले आप जग जाएं तो ये समझ लीजिए कि तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि जो आज है इससे कई गुना अच्छी अपने आप हो जाए। सबसे पहले प्रातः हम जल्दी जगें,
ये साधक के नियम है। और जगते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें, परमात्मा को प्रणाम करें। हे परमात्मा, तुम्हें धन्यवाद करता हूँ, तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। इतनी सुंदर सुबह मुझे आपकी कृपा से देखने को मिली है। धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत से भी लोग होंगे जो आज की रात में चले गए, जिन्हें यह सुबह देखने को नहीं मिली। मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ कि आपकी कृपा से यह मंगलमय प्रभात मुझे देखने को मिला। अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने गुरुदेव का ध्यान करें, उन्हें प्रणाम करें। कुछ देर बैठ करके चिंतन करें काय का। सबसे पहले देवताओं का, उसके बाद धर्म का। पहले देवताओं का चिंतन करें और फिर धर्म का चिंतन करें कि आज मुझे कौन सा धर्म करना है, ऐसा कौन सा काम करना है कि ताकि मेरा यह दिन बेकार न जाए। ठीक है। तीसरी चीज फिर अर्थ का। मेरा परिवार है, मेरे परिवार का पालन कैसे होगा, मुझे धन चाहिए, उसके लिए मुझे क्या काम करना है। तो ये सुबह ही अपने दिमाग में विचार स्थिर कर लीजिए। सारा दिन का जो हमारा कार्य है वह सब बना लीजिए। तो पहले धर्म देवताओं का, फिर धर्म का, फिर अर्थ का हम चिंतन करें और उसके बाद अर्थ प्राप्ति के लिए होने वाले क्लेशों का भी चिंतन करें। संसार में धन पाने के लिए जो हमें मुसीबतें, कष्ट, परेशानियां हो सकती हैं, उसको भी पहले ही समझ लें और इसके बाद व्यय का चिंतन करें। आय और व्यय, ये शास्त्रों का नियम है श्रीमान जी। सुबह ही प्रातः काल ही पूरे दिन का बना लीजिए कि आज इस दिन में मुझे ये काम करने हैं। इतनी देर भजन करूंगा, इधर कथा सुनूंगा और फिर जो मुझे प्राप्त होगा अपने परिवार का खर्चा निकाल करके इसमें से इतना पैसा में इतना धर्म के काम में लगा दूंगा। फिर शौचालय क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करें और स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान पूजन करें। हमारे घर में ठाकुर जी हैं, उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें, कुछ पाठ करें। अपने काम पे तो सभी जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ज्यादा कुछ न हो सके तो गणेश जी के 12 नाम हैं, उन नामों को ही पढ़ करके चले जाइए, ज्यादा समय नहीं है तो। और नहीं तो कुछ नियम ऐसा बना लो कि भगवान भोलेनाथ के 100 नाम लेकर के 5 माला अपने गुरु मंत्र की जप करके हम तभी घर से निकलेंगे। फिर आप प्रेम से अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। मन में राम, हाथ में काम। ठीक है। हाथ से काम करिए, परिश्रम से धन कमाइए और उस धन से अपने परिवार का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। तत्पश्चात प्रातः काल देखिए, आजकल ये तो कुछ दुर्गुण हम लोगों में आते जा रहे हैं। वो क्या है कि हम लोग रात्रि में 2 बजे से पहले, 3 बजे से पहले सोएंगे नहीं। नींद भी आ रही है ना, मोबाइल जब तक 2-4 बार नाक पे नहीं गिर जाएगा ना टपक टपक के, तब तक सोने का मन होता ही नहीं है भैया। और फिर कब तक जगेंगे हम? जब तक सूर्य नारायण बेचारे अपनी आधी ड्यूटी पूरी कर चुके हैं, बीच में आते तब उठेंगे। एक अनुभव बता रहा हूं तुम्हें। कल तुम 5 बजे सुबह उठ जाना और एक दिन अभी कथा के बाद किसी दिन थोड़ा लेट उठना, 8 बजे 9 बजे जब सूर्योदय हो जाए। फिर तुम अपने मन की स्थिति का चिंतन करना, अपनी मन स्थिति देखना। जिस दिन प्रातः जगोगे ना, मन प्रफुल्लित होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा कर लो। और 10 बजे जगोगे
तो जगत ही खोपड़ी एकदम भनभना रही होगी। अब चाय चाय चाहिए, कुल्ला नहीं, मंजन नहीं, कमर में तो निकरे नहीं तब जब पहले चाय चुसक लेंगे, है? तो ये दुर्गुण है, ये अवगुण है हमारे जीवन का। इसको हमें त्याग देना है मेरे बंधुओं। प्रातः हम जल्दी चले। आज जो मनुष्य इतनी बीमारियों में घिरा है, इतने रोगों में घिरा है, इतने क्लेशों में घिरा है, उसका एक ही मूल कारण है प्रकृति के विरुद्ध जीवन यापन। जो तुम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो ना, वही तो तुम्हें दुखी किए हैं। यदि आप थोड़ा शीघ्र सोना और शीघ्र जगना प्रारंभ कर दें तो तुम्हारे शरीर में जितनी बीमारियां हैं ना, आधी तो अपने आप ठीक हो जाएगी, गारंटी से। प्रातः काल की जो वायु है वो अमृतमय होती है। प्रातः जग करके थोड़ा टहलने जाएं, कुछ प्राणायाम करें तो हमारा मन प्रसन्न होता है। ये काम हमें करने चाहिए। सुबह सुबह उठते ही हम मोबाइल पकड़ लेंगे, और ये सत्यता है। सुबह जब हम आँख खोलते हैं ना, उस समय हमारी आंखें इतनी कोमल होती हैं, और जब ये भयंकर इसकी लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है, ज्यादा समय नहीं बता रहा हूँ, यदि ऐसे ही चलता रहा ना तो कुल 2, 4, 5 साल में तुम्हारे सब बच्चों के चश्मे लगे होंगे। छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे चश्मे होंगे, देख लेना तुम। अभी भी सुधर जाओ, बता रहा हूं। अब बच्चे कब मानेंगे? तुम बैठे चला रहे होगे तो भैया वो भी चला रहे। एक भैया एक ट्रेन में बैठ के किताब पढ़ रहे थे। सुन रही हो माता राम? काम की बात में ढक्कन लगा लेते हैं। ए भैया देख ले कैसी गप्पे है जी, सीताराम। एक मैया ट्रेन में जा रही थी तो वो पुस्तक पढ़ रही थी, और उसके बगल में बैठा उसका 5 साल का बेटा, वो भी एक किताब पढ़ रहा था। और बगल में कुछ मैया बैठी तमाशा देख, इसका बेटा तो किताब पढ़ रहा है, हमारा तो सारा दिन मोबाइल मांगता है। हम कहते हैं तो बड़ी मुश्किल से किताब लेता है। वो पहुंची बहन, बताना हमको भी कि आखिर तुमने कैसे। मेरे बंधुओं, उससे पूछी, बहन बताना हमें भी, आखिर तुम ऐसा क्या करती हो? तुमने इसको ऐसा कौन सा मंत्र दिया है? बोले कुछ नहीं, मैंने कोई मंत्र नहीं दिया। बोले फिर? बोले एक सीधा सीधा सिद्धांत है, बच्चे वही करेंगे जो माता पिता करते हैं। समझ में आ रहा है? छोटे बच्चे अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। जो तुम आज कर रहे हो वही तो बच्चे सीख रहे हैं ना। कथा प्रेमियों, इस प्रकार इस समाज में हमने एक ऐसी रीत बना दी है कि बच्चे अपने माँ बाप को देखे, भाई पिताजी 8 घंटा चला रहे बैठ के तो बच्चे 4 घंटा तो चलाएंगे, और बच्चे 4 नहीं वो तो 10 चला रहे। मोबाइल मिल जाए, जब तक फोन बंद नहीं हो जाएगा तब तक लेके दिखा दे, क्योंकि तुम्हारा बेटा है ना। तुम ही तो कहते हो मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तो ऐसे ही तो नाम रोशन करेगा ना तुम्हारा। 10-12 साल का होगा तब तक आंखें फोड़ लेगा, 10 बजे सो के उठेगा तो 20 साल तक डायबिटीज का मरीज हो जाएगा, और हमेशा केवल गलत चिंतन में लगा रहेगा तो 40 साल भी देख ले तो बहुत बड़ी बात है। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, हम स्वयं होंगे। अपने बच्चों के इस कोमल जीवन को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, हम खुद होंगे। इसलिए आज तीसरे दिन की कथा है,
एक नियम बनाइए, आप मोबाइल फोन का प्रयोग कीजिए, लेकिन प्रतिबंधित समयानुसार, समय के हिसाब से। बच्चों को दिखाकर अच्छे काम कीजिए, उनको कथा में लाइए, आप भी बैठ के प्रेम से सुनिए, तो जब वो देखेगा तो सुनना सीखेगा। उस माँ ने कहा कि हमारे बच्चे केवल हमें अनुकरण करते हैं, मैं कभी भी अपने बच्चे के सामने फोन नहीं चलाती, इसलिए मेरा बच्चा कभी फोन नहीं चलाता। ये जब भी खाली होता है, मुझे चाहे कुछ पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, मैं किताब लेके बैठ जाती हूँ। तो ये भी मेरे बगल में किताब लेके बैठा रहता है, पुस्तक लेके बैठा रहता है। और तुम्हें पता है ना, जीवन में पहली गुरु कौन होती है? माँ। बच्चा माँ को देख के ही सीखता है ना। तो मेरी माताओं, कुछ अच्छा दे जाओ ना अपने बच्चों को। जो रुपया पैसा तुम दोगे ये कोई ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला, लेकिन जो तुम संस्कार दोगे, जो तुम आधार दोगे, वो जरूर लंबे समय तक चलेगा, वो बहुत लंबे समय तक जाएगा। प्रभु प्रेमी सज्जनों, तो इस प्रकार हम सदाचार का पालन करें, हम ऐसा आचरण करें, ऐसे हम जीवन में नियम बनाएं कि जिनको देखकर सुनकर हमारे परिवार के लोग भी आगे बढ़ें, उन चीजों को वह सीखें। आज तुम दारू पी के घर पे आओगे और तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे बच्चे नहीं पिएंगे, अभी तुम्हारे सामने नहीं पिएंगे, चुपके पियाएंगे, और कल को तुम्हारे सामने भी बैठ के वही कार्य करेंगे। इसलिए मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, माताओं, बंधुओं, सदाचार जीवन में जरूर होना चाहिए। सद आचरण, यह भगवान श्री वेदव्यास जी का कथन है। सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, समय से भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, और भगवान का आराधना अवश्य करें। आराधना करने के लिए भगवान की पूजा की जो विधि बताई गई है, परमात्मा सदाशिव का पूजन जो सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है, वो पार्थिव पूजा मानी जाती है। कथा प्रेमियों, कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायां हेम संभवम् द्वापरे पारदं श्रेष्ठम् पार्थिवं तु कलौ युगे। अन्य युगों में जो पूजा की विधि है, उन सभी विधियों में इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ कोई विधि है तो वो पार्थिव पूजा है। पार्थिव पूजा आप लोग सुबह करते हो ना, अभिषेक करते हैं ना। ये जो पार्थिव पूजा है, ये समझ लो कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा महासाधन है। आप कोई कार्य, कोई पूजा ज्यादा बड़ी नहीं कर सकते, तो एक नियम बना लो कि हम रोज मिट्टी के शिवलिंग बनाएंगे, उनका अभिषेक करेंगे और उनको विसर्जित कर देंगे। तुम्हें जीवन में धन भी मिलेगा, तुम्हें धर्म भी मिलेगा, तुम्हें नाम भी मिलेगा, और अंत में भोलेनाथ का धाम भी मिलेगा। ये बात करते चलिए, नियम से करते चलिए। कैसे करना है मेरे बंधुओं? तो देखो, मिट्टी लेंगे, जिनको मंत्र आते हैं वह मंत्र से करें, और जिनको मंत्र नहीं आते हैं वह लोग, भगवान के 8 नाम हैं, इन नामों को बोलते हुए पूजा कर ले। 8 नाम याद कर लेना ये, और केवल 8 नाम से ही तुम पूरी पार्थिव पूजा कर सकते हैं।
हरौ महेश्वरः शम्भुः शूलपाणिपिनाकधृ शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्। हरौ यानी हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधृत, शिव, पशुपति और महादेव। ये 8 नाम। आप जब मट्टी गूंदने लगे तो जो पहला नाम है हर, हर नाम बोले। महेश्वर बोलते हुए उसका निर्माण प्रारंभ कर गए। छोटे छोटे शिवलिंग बनाए और शंभु बोल करके उनका आवाहन कर ले, हे भोलेनाथ मेरी इस मूर्ति में आप पधारिए, मुझे आपका पूजन करना है। और फिर शूलपाणी नाम बोल करके उनको जल अर्पण कर दें। पिनाकधृत कह करके रोली, चावल, गंधा, अक्षत, पुष्प चढ़ा करके भोग लगा दीजिए। और महादेव, हे महादेव, यह केवल नाम बोलकर उनकी आरती कर लीजिए। मेरे बंधुओं, थोड़ी सी पूजा है, छोटा सा नियम है, लेकिन यह नियम अपने आप में हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा साधन। देखो एक चीज तुम्हें बता रहा हूं, समझिए ध्यान से। अक्सर आजकल हम लोग परेशान रहते हैं और कोई व्यक्ति यदि तुम्हें कुछ बताने लग जाए तो फिर हाँ जी, फिर तो बात ही अलग हो जाती है। ये तो यहाँ पर बैठकर भगवान की कथा सुनाई जा रही है, इसलिए इतने लोग हैं। और यदि यहाँ पर कोई दुख निवारण कार्यक्रम होता ना, हाँ, चाहे तुमसे मैं 10-10 हजार के हिसाब से भी एक व्यक्ति से पैसे लेता तो भी तुम आते और बड़े प्रेम से यहाँ से चल जाते। क्योंकि आजकल हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने पैसा कमा लिया है तो इस पैसे से हम जीवन के हर काम कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे बंधुओं कि जो हमें स्वयं करनी होती है, उनको कोई और दूसरा नहीं कर सकता। कथा प्रेमियों, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमारी यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह खराब है, कोई दशा खराब है, जिसके लिए तुम्हें 9 ग्रहों के लिए 9 उपाय बताए जाएंगे। आप इस देवता का जाप कीजिए, इसके लिए यह साधन कीजिए, आप वो कीजिए। लेकिन ये सब जो जितनी दुनियादारी के काम है ना, इन सब का मूल है यह पार्थिव पूजा। यदि आप अकेली पार्थिव पूजा करें, भगवान सदाशिव की मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करें, जल धारा समर्पित करें, भाव से उनकी आरती करें, जितने ग्रह और जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं वो सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी, बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा इसी छोटे से उपाय से। फिर तुम्हें कुछ भी करने की अपनी आवश्यकता नहीं है। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, भगवान का हम ध्यान करें। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वायं विश्ववन्यं निखिलभयहरं
पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। कथा प्रेमियों, ध्याये नित्यं महेशं। हमें नित्य प्रति उन भगवान श्री महेश का ध्यान करना है। जब पूजन करें तो मन में ध्यान भी चलते रहना चाहिए। यदि हम इस नियम को बना पाए, संभाल पाए, तो मेरे बंधुओं, मैं इस व्यासपीठ से पूरे अनुभव और विश्वास के साथ आप लोगों से कह रहा हूं, इस छोटे से जीवन में श्री गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद से जो बताऊंगा अनुभव का ही बताऊंगा। पहले चख लूंगा कि ये खट्टा है कि मीठा है, तुम्हें तभी बताया जाएगा। और जो मैंने तुम्हें ये उपाय बताया, दुनिया के इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी जब तुम्हारा कोई काम ना हुआ हो तो एक नियम बना लेना कि कार्तिक पूजा का, और अगले साल जब तुम्हारी मेरी मुलाकात हो तो मुझे आके बता देना हुआ या नहीं हुआ। अवश्य होगा, हर हाल में होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है, कोई देवी नहीं है कि भोलेनाथ के बजट को काट दे। भोलेनाथ देने पर आते हैं ना, सारी दुनिया लाइन में खड़ी रह जाती है और भोलेनाथ सब कुछ दे डालता है, सब दे देते हैं। ब्रह्मा जी पहुंच गए एक दिन, गुस्सा हो गए भैया पार्वती के पास। तो भैया कहा है? बोले हमारा इस्तीफा, हम तो अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। क्यों महाराज? बोले हाँ हम तो छोड़ रहे हैं। अरे बात तो बताओ भैया, क्या परेशानी है, तुम्हें दिक्कत क्या है? बोले देखो हमें विधाता बनाया भोलेनाथ, अपने आप तो बने नहीं, और उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी कि लोगों का भाग्य लिखो। अब हमने लिख दिया कि जे भैया जीवन भर दुखी रहेगा, इसने पिछले जन्म में पाप किए थे, उन पापों का फल भोगना पड़ेगा। अब वो कहीं कथा सुनने चला गया, उसने सुन लिया कि भगवान भोलेनाथ सब कुछ, सारे पापों को मिटा देते हैं, सारे दुखों को मिटा देते हैं, और उसने आकर भोलेनाथ को पकड़ लिया। अब हमने तो लिखा है कि इसके जीवन में दुख होगा, और उसके जीवन में दुख झांका भी नहीं। हमने भाग्य बनाया कि इसकी अल्प मृत्यु होनी है, और वह सदाशिव जी शरण में आ गया। तो वह सतम जीवेम शरणः सतम, वो 100 साल जीता है, वो अपना पूरा जीवन पाता है। तो हमारा तो लिखा हुआ ही सब भोलेनाथ बदल देते हैं। तो देखो भगवान सदाशिव भावी को भी मेट सकते हैं। भावी हूँ मेटे सकहि त्रिपुरारी। भाभी को कौन बैठ सकते हैं? केवल भगवान भोलेनाथ। इसलिए मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मैं बड़े विश्वास के साथ तुम लोगों से कह रहा हूं, मुझे ज्यादा दुनियादारी नहीं आती। और ये समझ लीजिए कि जब इस व्यास पृथ्वी पर होता हूं तो शायद तुम सबका मुझसे ज्यादा अपना कोई नहीं हो सकता, ये सबसे समझ लेना। और एक उसी अपने पन के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भी जमा पूंजी है, मैंने जो अपने जीवन में पाया है, वो सब अपने प्रिय श्रोताओं को बांट दूं। और मैं करता यही करता हूं, और उसी अनुभव को मैं तुम्हें बांट रहा हूं कि जीवन में जब तुम हार जाओ, सारा जीवन संसार के लिए हमने लगाया और लगाते हैं, लेकिन संसार में कमाई हमारा था, न है और न होगा। जब इस संसार से सुख मिलता है ना, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। हमें जीवन में दुख देने वाले, दर्द देने वाले कोई और नहीं होते हैं, अपने ही होते हैं।
हम संसार के जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान, प्रेम, इज्जत देते हैं, वही हमारे दिल को सबसे बड़ी ठेस देता है, सबसे बड़ा दुख देता है। इसलिए जब तुम इस दुनिया से कभी हार जाओ, जब इस दुनिया से तुम्हारा मन उचटने लगे, तब प्रेम से भोलेनाथ की शरण ग्रहण कर लेना, कोई एक नियम अपना लेना। मेरे कथा प्रेमियों, यदि उस नियम का आप पालन करते हैं, सच्चे मन से जब भगवान सदाशिव का ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान के कारण मेरे भगवान भोलेनाथ, उस भजन के कारण मेरे भोलेनाथ हमारे सारे जीवन के संतापों को मिटा देते हैं, उन सारे कष्टों को मिटा देते हैं। कथा बहुत है, अभी जितना मैं सोच के आया था उसका 10% भी नहीं हुई। 1 बजे तक तो रह जाएगी, कर लो का है? मुझे पूरा भरोसा है, एक माँ वाले खड़े होके नहीं जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां मेरे सभी श्रोताओं को। वास्तव में हाँ, आज की जैसी गूढ़ कथा थी, 1 भजन पूरी कथा में हुआ है, लेकिन बड़ी प्रेम से आप लोगों ने सुना है। भैया मेरा मन खुश कर दिया आज आपने। आपको मैं तो भोलेनाथ से यही कहूँगा, हे मेरे सदाशिव, इनका प्रेम, इनकी भक्ति, इनकी अनुरक्ति आपके चरणों में इसी प्रकार बढ़ती रहे, इसी प्रकार इनका प्रेम, इनकी भावना आपके चरणों में, आपकी कथा में, आपकी सेवा में लगी रहे। यही मेरी सदाशिव से बारंबार प्रार्थना है, बारंबार। कल चौथा दिन है कथा का, थोड़ा नेक जल्दी आ जाओगे तो कल कथा बहुत अच्छी है। आज बड़ी सुंदर नारद जी की कथा थी। अब समय नहीं है, बड़ी सुंदर कथा है तो मैं समय से तरीके से ही सुनाऊंगा। एक मानस पूजा की विधि है, भगवान के ध्यान की विधि है, उसे भी मैंने अभी रोक दिया, इसीलिए मैं यही पर खड़ा रह गया हूँ, क्योंकि यह विधि मैं कल आपको कथा प्रारंभ होते ही सर्वप्रथम समझाऊंगा। इसलिए चूक मत जाना, समय से आना और प्रेम से इस कथामृत को अपने हृदय में पान करिए, धारण कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रेम से मेरे साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। अच्छा देखिए, एक विशेष सूचना मैंने अभी कथा में बताया था कि हम प्रतिवर्ष वृश्चिक और राशि कोष की परिक्रमा करते हैं। हम तो करते ही हैं, लेकिन हमारा विचार ये भी रहता है कि यदि हमारे साथ हमारे कुछ अपने भी यदि चलते हैं तो संसार में तो सारा जन्म भटक ही रहे हैं। कुछ दिन चल करके उस धाम में रह करके वहाँ हम भजन करें, साधना करें, दर्शन करें, दिव्य संतों का दर्शन हमें प्राप्त हो, उन दिव्य तीर्थों का, कुंडों का, नदियों का हमें आचमन प्राप्त हो। और जिस मिट्टी में मेरे भगवान के चरणों के चिन्ह आज भी बने हैं, उन जगहों को जाकर अपना माथा रखकर प्रणाम करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो यह परिक्रमा हमारी इस बार 9 मार्च से आपके यहाँ से जाते ही तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। इस समय शायद आप लोगों के लिए इतनी जल्दी संभव न हो पाए, ध्यान दीजिए, शायद संभव न हो पाए। तो दूसरी परिक्रमा, पिछले वर्ष हमारी परिक्रमा अधूरी रह गई थी। 3 दिन हमारी परिक्रमा के हो गए थे और तीसरे दिन शाम को हमारी जन्मदात्री माता चली गई।
पहले तो मैं वो अधूरी परिक्रमा पूरी करूंगा 9 से 15 तारीख तक, होली से पहले। और इस वर्ष की जो 2022 की परिक्रमा होगी वो 27 मार्च से 2 अप्रैल तक होगी। आप अपनी सुविधा अनुसार आना चाहें तो स्वागत है। बाकी दूसरा भैया देखो, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस संकल्प की पूर्ति के लिए हमने इस संसार को स्वीकार किया, वो केवल एक ही है, अपने सनातन धर्म की सेवा। उस सनातन की सेवा के लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे तो शायद बहुत ही जल्दी एक